स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपका जो जुलाई 2022 है उसकी मंथली करंट अफेयर की बात करेंगे और हमारी ये करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि राष्ट्रीय कायिक कैनिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपका जो बोर जलाशय है गुलरभुज रुद्रपुर उधमसिंह नगर में, वहाँ पर आपका राष्ट्रीय कायिक कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दूसरा है नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो पूर्वोत्तर राज्य जो आपके उसमें उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा। और वही बात करें इस रिपोर्ट में जो पूर्वोत्तर राज्य में पहला स्थान रहा था वो रहा आपका मणिपुर का। वहीं बात करें पूरे भारत की तो पूरे भारत में जो पहला स्थान रहा वो रहा आपका कर्नाटक का। तो तीनों फैक्ट याद रखना कि पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान है मणिपुर का, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है दूसरा, और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में पहले नंबर पे है आपका कर्नाटक, ध्यान रखना। नेक्स्ट है चर्चा में रहे मोहन चंद्र कांडपाल जी का संबंध किस चीज़ से है। तो आपके जो मोहन चंद्र कांडपाल जी है इनका संबंध है पर्यावरण से और इनका उपनाम था पर्यावरण वाले महासाहब। ये भी ध्यान रखना, क्या पता पूछ से कभी कि पर्यावरण वाले महासाहब किसका उपनाम था। तो मोहन चंद्र कांडपाल जी का। और ये एक पर्यावरणविद है और इनके ही द्वारा पर्यावरण शिक्षण एवं ग्राम उद्यान संस्थान 1993 में इसकी स्थापना की गई और इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया पानी बो पानी उगाओ अभियान। ध्यान रखना, पानी बो पानी उगाओ अभियान भी इनके द्वारा ही 1993-94 में चलाया गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें तो राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो राज्य सरकार है इसने ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा है। तो 2025 तक रखा गया है ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य। यानी हमारा जो लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, देवभूमि को ड्रग्स फ्री करेंगे। तो ध्यान रखना, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि लक्ष्य कब रखा गया, 2025 तक। अगला है प्रदेश का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ खोला गया। तो आपका जो पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर खोला गया आपको खोला गया किच्छा में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। तो ये जो आपका हर घर तिरंगा अभियान चला था आपका भारत सरकार द्वारा, इसके थ्रू उत्तराखंड के 20 लाख घर हैं जहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान के थ्रू तिरंगा फहराया जाएगा, ध्यान रखना 20 लाख घर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी रुड़की का कौन सा स्थान रहा। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें आईआईटी रुड़की का जो स्थान रहा वो रहा आपका 7वां, यानी पूरे भारत में रुड़की 7वें स्थान पर थे। वहीं बात करें पहले नंबर पर तो पहले नंबर पे था आपका आईआईटी मद्रास। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पे था आईआईटी मद्रास और 7वें नंबर था आपका रुड़की। नेक्स्ट बात करें तो प्रतिवर्ष हरेला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो हमारा प्रतिवर्ष 16 जुलाई को आपका हरेला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 कब से लागू गई। तो आपकी जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 में उत्तराखंड राज्य ने इसे 22 जुलाई 2022 से लागू कर दिया है। यानी अब हमारे यहाँ जो शिक्षा की नीति चलाई जाएगी वो 22 जुलाई 2022 से नई जो शिक्षा नीति आई थी उसके द्वारा लागू की जाएगी। और इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट रखना कि प्री प्राइमरी पर लागू करने वाला है पहला राज्य होगा। यानी इससे पहले कोई भी राज्य नहीं था जिसने प्री प्राइमरी में ये जो नई शिक्षा नीति है लागू की थी। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने प्री प्राइमरी क्षेत्र पर भी ये शिक्षा नीति लागू की है। नेक्स्ट बात करें तो बंदरपूछ माउंट जो है आपका बंदरपूछ माउंटेन है जो आपका उसकी सबसे ऊंची जो कालानाग है उसको किसने फतह किया। तो बंदरपूछ माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बंदरपूछ जो माउंटेन है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालानाग। और इसे किसने फतह किया आपके, तो केदार
कोरांग नामक एक व्यक्ति जो है आपके, इन्होंने बंदरपूछ की सबसे ऊंची चोटी कालानाग को फतेह किया है। और इस कालानाग की ऊंचाई कितनी है? 6387 मीटर इस कालानाग पर्वत चोटी की ऊंचाई है। इसका जो नेतृत्व क्या है, यानी जो दल गया था, इसका नेतृत्व क्या था आपके? लवराज सिंह धर्मशक्तु जी ने। तो लवराज सिंह धर्मशक्तु जी के द्वारा 8 बीएसएफ के सदस्य थे जिसमें ये गए थे, जिसमें से एक उत्तराखंड के भी व्यक्ति थे आपके केदार कोरांग। अगला है, उत्तराखंड में पहली ड्रोन फैक्ट्री कहाँ बनाई जा रही है? तो उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री आपकी रुड़की में बनाई जा रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय महत्व में शामिल स्नोरू कोट जो प्राचीन नोला है वो कहाँ स्थित है आपका? तो ये जो राष्ट्रीय महत्व में शामिल हुआ आपका स्नारू कोट, ये आपका स्थित है अल्मोड़ा में, ध्यान रखना। कहाँ स्थित है आपका? अल्मोड़ा में। अगला है, एचएनवी जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इसने इसके द्वारा एक शैवाल खोजा गया है, जिस शैवाल का नाम का सुडोवोहलिथिन। ये जो शैवाल है आपका, ये कहाँ खोजा गया आपका? तो जो बद्रीनाथ का नारद कुंड है आपका, इस नारद कुंड में खोजा गया आपका ये वाला शैवाल। और ध्यान रखना, ये जो नारद कुंड है, यहीं से जो आपकी बद्रीनाथ की मूर्ति है, इसको निकाला गया था आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। तो इस नारद कुंड भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो शैवाल पाया गया आपका, कहाँ पाया गया? नारद कुंड में पाया गया। और किसके द्वारा इस शैवाल की खोज की गई? तो आपके एचएनवी जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा खोजी गई। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस पर्वत के नाम पर नए युद्धपोत का नाम रखा है? तो हमारी जो भारतीय नौसेना है उसने दूनागिरी जो पर्वत है आपका द्वाराहाट में, इस दूनागिरी पर्वत के नाम पर हमारी जो आप एक नया युद्ध पोत है दूनागिरी पर इसका नाम रखा है। तो ध्यान रखना, भारतीय नौसेना ने किस पर्वत पर अपने युद्ध पोत का नाम रखा है? तो दूनागिरी पर्वत जो द्वाराहाट में, इस पर अपने नए युद्धपोत का नाम रखा है। आगे बात करें तो पद्मश्री श्री अवैध कौशल जी का भी निधन हो गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आपके पद्म श्री अवधेश कौशल जी, जो कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता है। इनका संबंध है आपकी समाज सेवी और पर्यावरणविद। इन्हें जो अवैध सिंह कौशल जी हैं, इन्होंने रूरल लैंग्विस्टिक एंड एनालिटिक्स केंद्र जो कि आपका देहरादून है, इसके संस्थापक किया था। साथ ही साथ अवैध कौशल जी को घुमंतू जनजाति गुज्जरों का मसीहा कहा जाता है। ध्यान से सुनना, अवधेश सिंह कौशल जी को घुमंतू जनजाति गुज्जरों का मसीहा कहा जाता है। यानी इनके द्वारा जो घुमंतू जनजाति वाले गुज्जर थे उनका क्या किया जाता? देखभाल कराई जाती है, उनके जो हित थे उनकी बात की जाती है, इसलिए इन्हें घुमंतू जनजाति वाले गुज्जरों का मसीहा कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1996 में। 1996 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले आपके, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना वो बना आपका उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, 68वें फिल्म उत्सव में स्पेशल मेंशन अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका जो भी अभी हाल में ही 68वां फिल्म महोत्सव हुआ था, इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है स्पेशल मेंशन अवार्ड, ध्यान रखना। तो पूछ सकता है कि स्पेशल मेंशन अवार्ड निम्नलिखित में से किस राज्य को मिला है? तो एक तो आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है, जिसे आपका स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया। नेक्स्ट बात करें तो देश की पहली और विश्व का तीसरा टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ की गई? तो आपकी जो टिहरी बांध परियोजना है उसके थ्रू देश की पहली और विश्व की तीसरी टरबाइन रनर परियोजना की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। ये जो पुस्तक लिखी है आपकी, ये लिखी है आपकी आराधना जोहारी जी, यानी ये उत्तराखंड के जो मंदिर है उन पर बनाई गई एक पुस्तक है। ध्यान रखना, किसने बनाई? आराधना जोहारी जी ने। नेक्स्ट है, ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर रखा गया है? तो इस आयोग का जो नाम अब रखा गया है वो रखा गया है पलायन निवारण आयोग। और इस पलायन निवारण आयोग का गठन हुआ था आपका 2017 में। और वर्तमान समय में पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष हैं आपके आनंद वर्धन जी। ध्यान रखना, कौन है? आनंद वर्धन जी। नेक्स्ट है, मनदीप कौर और चिराग बरेड़ा जी का संबंध किस चीज़ है? तो मनदीप और चिराग, इन दोनों का संबंध है आपका पैरा बैडमिंटन से। अभी जो आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें इन दोनों ने भाग लिया था। तो ध्यान रखना, मनदीप और चिराग जी का संबंध किससे है? पैरा बैडमिंटन है।
नेक्स्ट बात करें तो मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध यानी हनी विलेज, तो मधुग्राम या हनी विलेज के नाम से प्रसिद्ध आपका ज्योली गांव जो कि स्थित है आपका नैनीताल में। तो ध्यान रखना मधुग्राम या फिर हनी विलेज के नाम से प्रसिद्ध आपका ज्योली गांव नैनीताल। नेक्स्ट है एफआरआई द्वारा पहली बार किस जिले में कीटभक्षी पौधे की खोज की गई। तो एफआरआई की जो टीम है इसने पहली बार उत्तराखंड में कीटभक्षी पौधे की खोज की है मंडल घाटी जो कि आपकी चमोली में। तो ध्यान रखना कहाँ से मिला, मंडल घाटी चमोली में। नेक्स्ट है उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रति माह कितने रुपए देगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये जो उदयमान खिलाड़ी उन्नयन परियोजना है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है। तो 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए परियोजना बताई गई है और इस परियोजना के थ्रू जो बच्चे खेल के में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन परियोजना का संबंध किससे है, 8 से 14 वर्ष के बच्चों से, और इन्हें प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 1500 रुपये इन्हें प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का बोलेस्ट रूबोल फ्लेमियस एक मशरूम है, ये कहाँ मिला। तो ये जो मशरूम है आपका ये पाया गया आपका नैनीताल में और इस मशरूम की खोज की आपके अनूप शाह जी ने। तो ध्यान रखना ये मशरूम आपको कहाँ मिला है, नैनीताल में, और इस मशरूम की खोज किसने की, आपके अनूप शाह जी ने इस मशरूम की खोज की है। तो ये आपका अप्रैल माह का करंट अफेयर होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है।